भाभी भाभी भाभी, आपने पढ़ा एक आदमी ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? कौन सा? अरे उस आदमी ने अपनी बीवी से 25 साल तक झगड़ा नहीं किया, इस वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। मनु, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकता भाई? कौन सा? अरे 25 साल तो क्या, 50 साल का रिकॉर्ड बना सकता हूँ। हाँ, बस तुम मायके चली जाओ। क्या? हाँ, घर पे तो एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब तुम मुझसे झगड़ा नहीं करती हो। भाभी भाभी, भैया को भी कोई ऐसी रिकॉर्ड बनाना चाहिए जिससे किटी पार्टी में आपकी इज्जत बढ़ जाए और कॉलेज में मेरी। पांडे, अरे आओ जोशी आओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता कि हम चाय पीने वाले हैं? खैर बैठो बैठो। हाँ, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे बगल में एक आदमी रहने आया है जो जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ताल्लुकात रखता है। गधे, अनपढ़, जीनियस नहीं, गिनीज गिनीज। मालूम है। अरे ये तो गिनीज से भी बढ़िया है, जीनियस। Really? अरे जोशी, तुम्हें कैसे पता चला? अभी अभी हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे। अच्छा, अरे पांडे, अगर तुमने अब तक कोई रिकॉर्ड बनाया हो या बनाने वाले हो तो फौरन मुझे बोल देना, मैं तुम्हारा नाम जीनियस वालों को बोल दूंगा। ये क्या रिकॉर्ड बनाएगा? ये तो एक ही बात में रिकॉर्ड बना सकता है। कौन से? अरे रोने में। हाँ, उसमें अकेला मेरा नाम नहीं होगा, तुम्हारा नाम भी होगा। क्यों? क्योंकि रुलाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ होता है, बात करती है। और ये आइडिया अच्छा है। मैं अभी जाकर जीनियस वालों को बोल देता हूँ कि पांडे रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। जीनियस, सुनो जाओ। मेरे दोस्त, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? घर में सब खैरियत तो है? खैरियत है। अरे फिर रो क्यों रहा है मेरे दोस्त? क्यों रो रहा है? पांडे, देशवाली ने अभी तक आप लोगों ने सोसाइटी के बिल्डिंग रिपेयरिंग के चार्जेस नहीं भरे। देखो बिल्डिंग गिरने आई है। और लेकिन इसमें रोने की क्या जरूरत है? इस महीने में बिल नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन ये बात आप रोते रोते क्यों कर रहे हो? दरअसल वो अपनी किस्मत पर रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे आप जैसा सेक्रेटरी मिला है। क्या? आप जानते हैं 6 महीने से सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है और बिल्डिंगों के कलर इस तरह उड़ गए जैसे आपकी दाढ़ी के बाल का कलर। You shut up! देखो पांडे, तुम चार्जेस जल्दी से जल्दी भर दो, वरना सारी के सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। अरे बिल्डिंग गिर जाएगी तो सबसे पहले तू दब जाएगा। पांडे मेरे दोस्त, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। अरे आजकल तो लोग सेक्रेटरी को रुलाते, तू क्यों रो रहा है? गुड मॉर्निंग पांडे। गुड मॉर्निंग देश पांडे। अरे जोशी, ये पांडे को समझा, ऐसे खामखा रो रहा है। अरे वो रो नहीं रहा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ, अगर ये कंटिन्यूअसली 48 घंटे रोता रहा तो इसका नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जीनियस कुछ भी नहीं है, उससे भी बढ़िया है जीनियस। हेलो मिस्टर जोशी। ये है जीनियस बुक के सुपरवाइजर। अच्छा, हेलो मिस्टर जीनियस। हेलो मिस्टर पांडे, ये कॉर्डलेस माइक है, ये आप लगा लीजिए ताकि हमें पता चले कि आप कंटिन्यूअसली रो रहे हैं या नहीं। क्या है? दीदी, आपको पता है रिचू के भैया ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उसने पहले ही बनाया है, ऐश्वर्या जैसी औरत के साथ शादी करके। अरे ओ सुष्मिता, अरे सुष्मिता, सुना तुमने? वो ऐश्वर्या का हस्बैंड पांडु है ना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐश्वर्या को पीटने का रिकॉर्ड बना रहा है। नहीं, ऐश्वर्या ही उसे पीट रही है। क्या मतलब? अरे वो रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। रोने का? फिर उसे रिकॉर्ड बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो रोता ही रहता है। किसी रिकॉर्ड कंपनी ने उसे माइक दिया है। माइक? सचिन, ये क्या कह रही है? ओहो दीदी, दरअसल ये जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने पांडे जी के जेब में एक कॉर्डलेस माइक रखा है, जिससे उन्हें पता चले कि पांडे जी वाकई में रो रहे या कहीं भूल गए। क्या ये वाकई हो रहा है? हाँ, अरे पांडु लगातार 48 घंटे रोता रहेगा तो उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलने वाला है। क्या? हाँ, अरे ऐश्वर्या ने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी है और वो कह रही थी कि 2 दिन में पांडु का नाम और फोटो अखबार में आने वाला है। अच्छा, हाँ सचिन, तेरी जीजू को फौरन फोन लगा, फौरन फोन लगा। लालू, पता है पांडे रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलने वाला है और उसका नाम जीनियस बुक में आने वाला है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लालू, तुम भी ऐसा कुछ करो ना जिससे तुम्हारा नाम जीनियस बुक में आ जाए। लालू, करो ना तुम भी कुछ। मैं तो सिर्फ एक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कौन सा? इसके साथ कुश्ती लड़ने का। मेरे साथ तो आप क्यों रो रहे हो? अच्छा, नहीं सर, घबराइए मत, मैं आपके साथ डिनर
पे चलूंगी शाम को। सर मत रोइए ना, आमतौर पे सेक्रेटरीज अपने बॉस के केबिन में रोती है, लेकिन यहाँ तो बॉस ही खुद रो रहा, मत रो ना। मैगी, मैं रोने का रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। क्या? मैं 48 घंटे रोकर जीनियस बुक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। लेकिन सर जीनियस बुक वालों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप रो रहे हो कि हंस रहे हो? मेरे पास एक माइक है। अच्छा, लेकिन सर आपको मालूम है चेयरमैन साहब ने कल ही एक सर्कुलर भेजा है कि हमारे सारे बैंक के स्टाफ मेंबर्स को कस्टमर्स के साथ हंसकर पेश आना चाहिए। सर्कुलर क्यों भेजा? क्योंकि कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन किया है कि हमारे बैंक के स्टाफ मेंबर्स रोनी सूरत बनाकर काम करते हैं। तो मैं 48 घंटे तक वो सर्कुलर ही नहीं पढ़ूंगा। एक्सक्यूज मी भाया, yes. मैं आपके बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करना चाहता हूँ। दरअसल अमाउंट बहुत बड़ी है। हाँ जी। कितनी बड़ी है? 25 लाख रुपया। क्यों, क्या हुआ? कुछ कम कर दूं? नहीं मैगी, फॉर्म दो। वैसे मैं आपके बैंक में ये अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहता हूँ। क्या हुआ? कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। फिर मैनेजर साहब रो क्यों रहे हैं? क्या है ना, इनके घर में सुबह बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं ये पैसे किसी दूसरे बैंक में जमा कर दूंगा। नहीं, क्या है भाया, आपकी रोती सूरत देखकर मुझे तो लगता है कि आगे चलकर मुझ पर भी रोने की नौबत आएगी भाया। नहीं भाया। आपको मालूम है आपने क्या किया? अगर चेयरमैन साहब को पता चल गया कि 25 लाख रुपए आपने आंसुओं में बहा दिए, तो उनको इतना गुस्सा आएगा कि उनका नाम गुस्से की वजह से जीनियस बुक में आ जाएगा। अरे सुष्मिता, ये क्या हो रहा है? क्यों जोर जोर से बर्तन पटक रही हो? जीजू दीदी बहुत गुस्सा हो रही है, फिर तो जरूर तूने शरारत की होगी। इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं समझते जीजू। रुको मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई शादीशुदा औरत ऐसे बर्तन पटकती है तो इसका मतलब साफ है कि जरूर शरारत उसके पति ने की। अरे सुष्मिता, बस भी करो। ये सारे बर्तन हमें शादी में मिले हैं, कहीं टूट फूट गए तो हमें दोबारा शादी करनी पड़ेगी। शादी? मैं तो तुम्हें तलाक देने की सोच रही हूँ। तलाक? क्या कह रही हो? देखा दीदी तलाक के नाम पे कितना खुश हो रहे। शादी के वक्त भी इतना खुश हुए थे क्या? क्यों दुखी करते हो लालू मुझे तुम? मैंने क्या किया सुसु डार्लिंग? महापांडे वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसा कहो ना, ऐश्वर्या का हस्बैंड तुम्हें दुखी कर रहा है। चुप रहो। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के बाद पांडे का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा और उसका नाम जीनियस बुक में आ जाएगा। और वो नक्चरी ऐश्वर्या मुझे और नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। सुष्मिता, अरे सुष्मिता, क्या है? जानती हो पांडु के वर्ल्ड रिकॉर्ड के 12 घंटे पूरे हो गए। लो आ गया इतना बड़ा टैंकर, आग में तेल डाल। अरे नाम तो तेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। मेरा? वो किस लिए? लोगों के घरों में आग लगाने के लिए। ए लालू, मैंने कहा आग लगाई तेरे घर तो में? यहाँ देख मुंह से कितना धुआं निकल रहा है। देख लालू, घटिया मजाक बंद करो और कुछ तरकीब सोचो जिससे तुम्हारा भी नाम जीनियस बुक में आ जाए। जीजू का नाम जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये तो हो ही नहीं सकता दीदी। अगर जीजू का नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा तो जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम गिनीज बुक में देना पड़ेगा। तुम दोनों भाई बहन मिलके मुझे कभी चैन से जीने नहीं दोगे। वो पांडे का बच्चा भी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मैं अभी जाके उसे देखता हूं। मैंने क्या किया? पांडे रोना बंद कर दे। तू जानता है हम दोनों की बीवियां एक दूसरे से कितना जलती है। अरे जब से तूने रोना शुरू किया मेरी बीवी ने मुझे रुलाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे रोने में जीनियस बुक में रिकॉर्ड बनाना है। आइए तू नाटक बंद कर पांडे, बंद कर, वरना मैं तुझे हंसाने की कोशिश करूंगा। मैं रोना बंद नहीं करूंगा। अब सिर्फ 36 घंटे बाकी रह गए हैं। मैं रोऊंगा, फूट फूट के रोऊंगा, अरे रोता रहूंगा। ये बात है।
पांडे, तुम ये क्या कर रहे हो? चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। देखो ना जोशी, ये देश पांडे हमारे घर में घुस के कैसे मनु को परेशान कर रहे हैं। देश पांडे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं पांडे को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब से इसने रोना शुरू किया है, मेरी बीवी ने मुझे रुलाना शुरू कर दिया। वो कह रही है कि अगर पांडे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम क्या गुदगुदी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो? हंसा ही दिया था कब वक्त ने। हाँ देश पांडे, ये सब तुम्हारी बीवी की चाल है, लेकिन जाके उससे कह दो कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मन्नू नहीं हंसेगा। मुझे लगता है तभी वो हंसेगा। चल तू पहले अंदर चल। सुष्मिता, ओ सुष्मिता, क्या हुआ? अरे जरा अपने पति को कब्जे में ले लो। क्यों? अरे वहाँ पांडे को गुदगुदी करके हंसाने की कोशिश कर रहा था। सच लालू, सच? क्या सच? वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर वहाँ पहुँच गया, वरना रीचा और ऐश्वर्या ने इसकी मार मार के हड्डी नरम कर दी होती। जाएगा सुसु डार्लिंग, पांडे का नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। कमबख्त को मैंने कितनी हंसाने की कोशिश की, अरे उसको हंसाने की कोशिश करते करते मैं खुद हंसी का विषय बन गया, लेकिन वो नहीं हंसा तो नहीं हंसा। अरे वो नहीं हंसा तो तुम हंसो ना, तुम क्यों रो रहे हो? देश पांडे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा नाम भी जीनियस वालों को बोल देता हूँ, तुम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। किस मामले में? ये पांडे रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है तो तुम हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। आइडिया बुरा नहीं है। वाह जोशी अंकल, यू आर ग्रेट। वैसे भी जीजू है ना, कॉलेज में इस बात के लिए बहुत फेमस है, हमें ज्यादा पागलों की तरह आते रहता है। लालू, लालू तुम शुरू हो जाओ। जोशी, तुम अभी के अभी वहां जाओ और जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बोल दो कि लालू नॉन स्टॉप हंसने का रिकॉर्ड बना रहा है। ये माई आप अपनी जेब से बाहर नहीं निकालेंगे, और ये इसको भी आप कॉलर के नीचे लगा दीजिए। देखिए, अगर आप हंसना बंद कर देंगे या रोना शुरू कर देंगे तो आप इस रेस से आउट हो जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर जीनियस, ये रिकॉर्ड तो मैं हंसते हंसते बना लूंगा। ऑल द बेस्ट देश पांडे। अच्छा देश पांडे, तुमने मुझसे जो 5,000 रुपए उधार लिए थे वो मैंने सुष्मिता से वापस ले लिए। अब मुझे यकीन हो गया तुम हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाओगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझसे कोई अभी तक शिकायत तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपकी रोने की आवाज कंटिन्यूअसली आ रही है। और आप एक बात बताइए, ये आपकी जो रोने की आवाज आती है उसमें बीच बीच में एक औरत की हंसने की आवाज क्यों आ रही है? वो मेरी वाइफ है, वो खुशी के कारण हंसती है क्योंकि वो देख रही है मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। हेलो शीतल जी। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ देश पांडे जी। क्या कर रही हैं आप? देश पांडे जी, आर यू ऑल राइट? यस आई एम ऑलराइट। देश पांडे, प्रिंसिपल साहब आ गए। यस सर। वहाँ स्टूडेंट लोग क्लास में तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सर शायद आप नहीं जानते, मैं हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। देश पांडे, अगर तुम बचकाना हरकतें बंद नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारी कंप्लेंट ट्रस्टी के पास करनी पड़ेगी। सर 48 घंटे रुक जाइएगा, क्या है मेरे साथ साथ हमारी कॉलेज का नाम भी रोशन हो जाए। अगर इसी वक्त क्लास में नहीं गए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आप मुझे सस्पेंड करेंगे, फिर भी आपको मुझे आधी तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। देश पांडे जी, आप अपनी क्लास में जाइए, अगर आपको हंसना है तो क्लास में जाके हंसिए, स्टूडेंट्स भी आपका साथ देंगे। जाइए। कैसे कैसे पागल लोग प्राइमरी कॉलेज में। अरे 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 अरे, टेंशन मत लीजिए सर, देश पांडे जी को मैंने उनकी क्लास में भेज दिया। अच्छा किया। देश पांडे, सच्चू, सच्चू, तुम मेरे लिए कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड? अरे मैं तो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ, कौन सा? तुम्हें प्रपोज करने का। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ जान, जब से तुम जवान हुई हो हर रोज ही तो तुम्हें प्रपोज करता आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने सुना है तुम्हारे जीजू भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। भी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ठेका सिर्फ तुम्हारे चपड़गंजू भैया ने ले रखा है? नहीं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम्हारे जीजू बना रहे हैं उससे तो लगता है बहुत जल्द उनका नाम जीनियस बुक की जगह ताला वाले की बुक में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे टकले भैया हो गए ना उनको कंपनी देने के लिए। बाय द वे मेरी दीदी बता रही थी कि तुम्हारे टकले भैया को रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे, वो बेचारा टकला तो अपनी किस्मत पर रो रहा है कि कहाँ ऐश्वर्या जैसी घटिया बीवी उनको मिल गई। बाय द वे मेरी भाभी भी कुछ ऐसी कह रही थी कि तुम्हारे चश्मी जीजू हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे, बल्कि आपकी किस्मत पे हंस रहे कि तुम्हारी दीदी जैसी घटिया औरत तुम्हें मिल गई। खबरदार जो मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा था, एक दूंगा मोटी। खबरदार अगर मेरी भाभी के बारे में कुछ कहा तो एक चमा। अरे तुमने नोटिस किया
बातों बातों में हम तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे हम सच में मियां बीवी हो। समझी नहीं समझी? चल तुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बिठा कर समझाता हूँ। चलो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे तो है ना? है रे, कल ही तो तुम्हारे पर्स से मारे थे। क्या? चल समझाता हूँ, चल चल चल। अरे ऐश्वर्या, तुम्हें पता है जो देश पांडे है ना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हाँ पता है। आज सुबह हंस रहा था पागलों की तरह। हाँ, लेकिन लोग तो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वो देश पांडे ही। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? अरे वो कॉलेज का प्रोफेसर है ना, दिन भर उसके आसपास हंसते खेलते स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं। अरे तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के आसपास भी तो सारा दिन रोते हुए लोग घूमते हैं। बैंक मैनेजर है। अरे बैंक में जो भी आए भले कितना भी खुश हो, लेकिन जब बैंक में आता ना, रोती हुई सूरत ही लेके आता है। अरे सुष्मिता कह रही थी कि अगर देश पांडे का नाम जीनियस बुक में आएगा तो पांडे के साथ साथ ऐश्वर्या भी रोएगी। उस कमबख्त ने। हाँ, लेकिन उसे बताना मत कि मैंने तुझे बताया है करके। शांति, हाँ? तू 1000 रुपया कमाना चाहती है? 1000 रुपया? अरे कैसे? अरे अगर तू देश पांडे को किसी तरह रुला देगी ना, हाँ? तो मैं तुझे 1000 रुपया इनाम दूंगी। 1000 रुपया में जमने वाला नहीं है। अरे बहुत बड़ा काम है ये, 1000 रुपए में कैसे जमेगा? अच्छा ठीक है, 1001। क्या? देख, अगर ज्यादा ना करेगी ना, किसी और को ये काम सौंप दूंगी। हाँ नहीं, मुझे मंजूर है। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन देश पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे जीनियस बुक वाले तुमसे बहुत ही खुश है। क्या कह रहे हो जोशी? वो कह रहे थे कि इतना नॉनस्टॉप हंसने वाला आदमी दुनिया में कहीं नहीं होगा। अरे जोशी, तू जानता है ये हंसने का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ की मार भी खाई है। मार खाई? क्यों? मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, अचानक पुलिस इंस्पेक्टर एक चोर को लेके वहां से निकला और अचानक वो चोर इंस्पेक्टर का हाथ झटक के भाग गया और मैंने हंसना शुरू किया तो इंस्पेक्टर मेरे पास आया और मेरे पैर पर जोर से लाठी मारी। पल भर के लिए तो मैं हंसना भूल गया, फिर भी मैं रोया नहीं, मैंने हंसना चालू रखा। शांति आ गई। शांति, क्या हुआ? एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? जोशी, लालू के गांव से मेरा एक रिश्तेदार आया है। वो कह रहा था कि लालू की माँ बहुत बीमार है। मेरी माँ बीमार है और वो कह रहा था कि बचने का चांस नहीं है। मेरी माँ के बचने के चांस नहीं है। अरे क्या फेंकती है शांति, मेरी माँ को तो मरे हुए 10 साल हो गए। और एक बुरी खबर है। अरे शांति, तू देश पांडे को रुलाने की कोशिश मत कर। लेकिन ये खबर 100% सही है। फिर भी देश पांडे नहीं रोएगा। नहीं बताती। देख सुष्मिता, बाद में तू पछताएगी। हाँ, बताना, बता। नहीं बताऊंगी। बताना। नहीं बताएंगे। बताना, बता दे। अरे वो इसके कॉलेज की शीतल है ना, उसकी शादी हो गई। शीतल जी की शादी हो गई। शीतल जी की शादी हो गई। शीतल की शादी की खबर सुनते हुए इतना क्यों रो रहे हो? अपना रिकॉर्ड आधा छोड़ रहे हो। अरे बाहर में गया शीतल जी की शादी। शीतल लालू को कैसे उल्लू बनाया? अरे मैं प्रोफेसर शीतल की बात नहीं कर रही थी, मैं मेरी भांजी शीतल जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है उसकी बात कर रही थी। मनु, शांति बता रही है कि देश पांडे रेस में हार गया। अरे वो हंसते हंसते रो पड़ा। कैसे रुलाया? मैंने रुलाया उसको। मैंने बोल दिया कि शीतल की शादी हो गई है। ऐश्वर्या, मेरा इनाम लाओ, 1001 रुपया। हाँ देती हूँ। लाओ मनु लाओ। शांति, तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। ये ले अपने इनाम का 1 रुपया, बाकी जो 1000 रुपए ना इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी। मनु, इसका मतलब है कि देश पांडे तो रेस से आउट ही हो गया। अब अगर जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी का भी नाम आएगा ना, तो सिर्फ तुम्हारा। शांति जी, खुशी में आप हंस रहे हो। अरे अब रोने की इतनी आदत हो गई है कि जब तक इससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी तब तक मैं रोता ही रहूंगा।
मनु मनु, मैं अपनी सोसाइटी के ना सारी फ्रेंड्स को बता के आती हूँ कि देश पांडे हार गया। हाँ चल शांति, चल 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 जल्दी कर।